आज हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेयर की बात करेंगे वेलस्पन इंटरप्राइजेस की। कंपनी ने रिसेंटली अपने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को सेल किया है जिनकी डील वैल्यू थी अराउंड 6000 करोड़ की। और कंपनी ने इस डील को ढंग से समझाया है अपने शेयर होल्डर्स को। तो इस वीडियो में आप नोटिस करेंगे कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी जो होती है उसकी वैल्यू अनलॉकिंग कैसे होती है। तो इस डील की अगर हम डिटेल में बात करें तो कंपनी को आफ्टर डेट पेमेंट के बाद अराउंड 2200 करोड़ के आसपास का कैश मिलेगा, जो कि इस टाइम कंपनी की मार्केट वैल्यू से ज़्यादा है। और कंपनी के जो डेट ऑन बुक्स हैं वो हमारे तकरीबन ख़त्म हो जाएंगे, जो एक पॉजिटिव न्यूज़ होएगी अगर आप कंपनी की फंडामेंटल स्टोरी की बात करें। क्योंकि अब इस डील की वजह से जो कंपनी ने वैल्यू अनलॉकिंग दिखाई है अपने शेयर होल्डर्स को, उससे ये प्रूव हो गया है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के अंदर जब अपने एसेट्स बनाते हैं और उनको एक टर्न अराउंड फेज पे लेके जाते हैं उनको ऑपरेट करके, तो मार्केट के अंदर कुछ ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि उन एसेट्स को फंड करने के लिए रेडी रहते हैं। तो इस कंपनी ने आज से 2 साल पहले ये बोला था कि हम जो अपने एसेट्स हैं उनको बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र करके अपनी वैल्यू अनलॉकिंग करेंगे, जिससे कि उनको फ्रेश कैश जो आएगा उससे वो नेक्स्ट राउंड ऑफ फाइनेंशियल में एक्सपेंशन पे जाएंगे। तो इस कंपनी की अगर मैं फंडामेंटल स्टोरी की बात करूं तो कंपनी के पास इस टाइम 11,000 करोड़ से ऊपर का ऑर्डर बुक है, जिसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो है हमारे वाटर सेगमेंट के अंदर। अब इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे वाटर स्केर्सिटी डिमांड रहती है, तो इस कंपनी की जो खासियत है वो है कुछ ऐसे हाइब्रिड प्रोजेक्ट्स बनाने की जो कि हमारे फोकस रहेंगे वाटर सेगमेंट के अंदर। और कंपनी ने ये क्लियरली बोला है कि जो उनको एक्स्ट्रा कैश आया है उसमें से कुछ पोर्शन वो अपने शेयर होल्डर्स को भी देंगे और कुछ पोर्शन हमारा एक्सपेंशन के अंदर लगा देंगे। तो कंपनी बहुत क्लियर है अपनी स्टेटमेंट्स के ऊपर, और उन्होंने इस स्टेटमेंट के अंदर ये बोला है कि अराउंड 200 करोड़ से ऊपर का वो अब बायबैक भी अनाउंस कर रहे हैं, जिसकी पर शेयर वैल्यू होगी अराउंड 200 रुपीज़ पर शेयर। प्लस कंपनी ने एक स्पेशल डिविडेंड भी अनाउंस किया है 7.5 रुपीज़ का, जो कि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देंगे। प्लस कंपनी ने अब ये बोला है कि क्लियरली जो उनके पास जो एक्स्ट्रा कैश आया है उसको वो अब एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर लगाएंगे, ताकि कंपनी की इक्विटी और डेट इक्विटी जो रेशियो है वो हमारी मेंटेन रहे। तो मुझे लगता है कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी के अंदर ये बहुत ज़रूरी होता है कि कोई इंफ्रा कंपनी अपने एसेट्स को सेल करके अपने कैश जो आता है उसको फर्दर एक्सपेंशन पे लगाए। क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज होती हैं उनके जितने भी एसेट्स होते हैं वो हमारे डेट फाइनेंस रहते हैं, और इंडिया जैसी कंट्री के अंदर जहाँ पे आपका कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इन कंपनीज की जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रेस्ड रहती है। क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस ही इतनी ज़्यादा होगी तो कंपनी अपने प्रॉफिट्स में उस चीज़ को कैसे शो करेगी। तो मुझे लगता है इस डील से उन्होंने ये प्रूव कर दिया है इन्वेस्टर कम्युनिटी के अंदर कि वो एक एसेट को बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के बाद उनकी वैल्यूएशन पे अच्छा खासा पैसा बना के एग्जिट लेते हैं। और उनके साथ अगर इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स जुड़े हुए हैं तो वो बाकी एसेट्स भी ईजिली सेल होते हैं। क्योंकि मार्केट के अंदर आपकी क्रेडिबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑपरेट करते हैं, और टाइमली कंप्लीशन के करने की वजह से आपको कुछ माइलस्टोन पेमेंट्स भी मिलती हैं, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज के लिए एक एक्स्ट्रा प्रॉफिट के अंदर ऐड होता है। तो मैं इस कंपनी की इस डील स्ट्रक्चर से काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, और मैं इस कंपनी के फ्यूचर पे भी काफ़ी ज़्यादा बुलिश हूँ। आप भी ऐसी कंपनीज को नोटिस करें एंड लेट्स टुगेदर स्टडी दीज कंपनीज। थैंक यू।